अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो पेश करने जा रहे हैं। ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो होंगे इसका मैसेज आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। नाज़रीन इकराम, आप तो सब जानते हैं कच्छ एक अल्लाह के वलियों का शहर है और इसमें मांडवी शहर है, जो एक ख़ास अल्लाह के वलियों की ये पूरा ऐसा समझ लो कि इलाका है, अल्लाह के वलियों का ये शहर है। क्योंकि बादशाह अकबर के ज़माने में यहाँ से जितने भी हाजी हज पे जाते थे तो उनको हज के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। तो अल्लाह के वली सारे औलिया इकराम यहाँ से हज के लिए जाते थे और तभी तो ये अल्लाह के वलियों का शहर कहा जाता है। मांडवी को खास करके अल्लाह के वलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे बेशुमार अल्लाह के वली है। आज हम ऐसे ही औलिया अल्लाह की बात करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में। एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे सुनकर मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि अल्लाह के वलियों की तो करामतें, इनकी शान, इनकी अज़मत बस अल्लाह ताला वो सब जानता है, इनका मर्तबा क्या होता है। क्योंकि हमने कुरान और हदीस में भी सुना है कि अल्लाह के वलियों का मकाम क्या होता है और अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी क्या होती है, ये भी हमने सुना है कि अल्लाह ताला अपने वलियों का मकाम तो बहुत बड़ा देता है। कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करते हैं, तो इनके लिए अल्लाह पाक खुद कहता है कि जिसने मेरे औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, मैं उनसे ऐलान जंग करता हूँ। तो आप समझ सकते हो, जिनसे अल्लाह ऐलान जंग करता है तो उनका क्या हाल होगा। चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मांडवी शहर में जो एक सलाया छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे समुद्र का किनारा पास में है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है और पास में ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि यहाँ से अल्लाह वाले आए थे और यहाँ से हज पे जाते थे। समुद्र का किनारा है और समुद्र के जरिए वो हाजी हज पे जाते थे। तो यहाँ पे एक पुराना कब्रिस्तान है, तकरीबन 1000 साल के ऊपर का ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी मज़ारत है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो हाजी मखदूम इब्राहिम की दरगाह शरीफ है, वो खुद आप यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पे इतने अल्लाह के वली आराम फरमाए कि हाजी मखदूम इब्राहिम खुद यहाँ से फैज़ लिया करते थे। तो आज हम ये पुराने कब्रिस्तान के पास आए हैं और यहाँ पे दो अल्लाह के ऐसे वली हैं कि अगर इनकी कब्र के बीच से अगर कोई निकल गया तो इनको आग टच नहीं करती है। एक ऐसा ही वाक़या हुआ था यहाँ पे सलाया में। एक औरत थी जो मच्छी पकड़ के लाई थी और मच्छी का सालन बनाने के लिए वो मच्छियों को साफ कर रही थी। जब वो मच्छियाँ साफ करने लगी तो वहाँ पे कुछ 10-15 जंगली कुत्ते आ गए। जब जंगली कुत्ते आ गए तो वो डर गए कि अब ये तो मुझसे मच्छी छीन लेंगे। दोस्तों, उस दौर में क्या होता था कि कोई पक्के मकान नहीं होते थे, वो तंबू बनाते थे, तो सारे लोग तंबू में रहते थे। तो वो औरत थी, मच्छी को साफ कर रही थी, उसके पास में 10-15 कुत्ते आ गए और वो डर के मारे वो अपनी मच्छी लेके वो भागने लगी। जब वो भागने लगी तो भागते भागते ये कब्रिस्तान की तरफ आ गई और कब्रिस्तान के अंदर वो चले गए। उस टाइम में कब्रिस्तान में कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती थी, तो ये आंगन और कब्रिस्तान दोनों साथ में होते थे। तो ये औरत मच्छियाँ लेकर कब्रिस्तान की ओर चली। वो चलते चलते ये जो दो अल्लाह के वली है उनके बीच से वो निकल गई। अब निकल तो गई, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कब्रों के बीच में अगर कोई निकल जाता है तो इनको आग जलाती नहीं है। वो निकल गई। बस निकल के फिर जब वो एक महफूज जगह पे पहुंची तो सोचा कि अब मच्छी का सालन बना ले। तो जब वो मच्छी का सालन बनाने लगी तो होता क्या है कि मच्छी पक नहीं रही थी, मच्छी जल नहीं रही थी और वो जब उनका हाथ भी गर्म आग को लगा तो उनको भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वो हैरान हो गई कि न तो मुझे आग जला रही है न मच्छी को जला रही है। बस
वो समझ गई कि मैं यहाँ से गुजरी हूँ, यहाँ से वो वलियों के कब्रिस्तान से गुजरी हूँ जहाँ से आग जलाती नहीं है। दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों का मकाम होता है। वो औरत तो गुजर गई, औरत के तो हाथ को आग ने नहीं जलाया, मगर वो जो मच्छियाँ थी इसके हाथ में उनको भी आग ने नहीं जलाया। दोस्तों, ये जो दो अल्लाह के वली है, इनकी जो मजारत है वो किस्मत वालों को ही मिलती है, और किस्मत वाले होते वो ही अंदर से निकल पाते। खासकर जो अल्लाह के वली जिसे चाहते उसे ही निकालते। बस ये अल्लाह वालों की शान होती है। और उस औरत की किस्मत थी कि वो तो निकल गई, और मच्छियों को भी आग ने नहीं जलाया, और उस औरत को भी आग ने नहीं जलाया। ये अल्लाह वालों की शान होती है। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में ऐसे वीडियो पेश करते रहेंगे। अल्लाह के वलियों की शान में हम आपको बताते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ऐसे वीडियो पेश करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। हमारी कोशिश है आप सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको तंदुरुस्त रखे, आप सबकी रोजी में बरकत दे, सबको महफूज रखे, सबकी रोजी में खूब बरकतें दे। ऐसी दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों की गैब से मदद करे, गैब से मदद करे, गैब से मदद करे। आमीन। दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें।